हेलो फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप अपने इक्विटी शेयर्स को बेचते हो तो उस पर टैक्स कैसे लगता है। ठीक है। एंड इक्विटी शेयर्स मैं बात कर रहा हूँ जो आप स्टॉक एक्सचेंज से या नॉर्मली जो आपने डीमैट अकाउंट खुलवाया है उसके थ्रू जो आप बाय करते हो, वेदर इट इज मोबाइल और लाइक ऑनलाइन बाई। ठीक है। So I'm not talking about unlisted company shares. I'm simply talking about in this video equity share which are listed on stock exchange, so all the listed company stock। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन भी है। आप सबको पता है आज की डेट में भी ऑल आर ट्रेडिंग सो मच इन इक्विटी, और जब हम बिल्कुल साल के लास्ट में पहुंच जाते हैं तब हमें पता लगता है कि टैक्स से कितना लग रहा है उस पर, है ना। तो टैक्स प्लानिंग के परस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ये टैक्सेशन एस्पेक्ट पता होनी चाहिए, क्योंकि इसका एक रीजन भी है कि एक स्पेशल रेट पे टैक्स लगता है। इट्स नॉट लाइक योर स्लैब रेट वाला। तो जनरली हम उससे लिंक करते हैं जो हमारी स्लैब रेट होती है ना, 2.5 लाख, 5 लाख, 10 लाख, और जो 2.5%, 5% जो लगता है। बट ये गलत फहमी मत मत रहना, क्योंकि इक्विटी शेयर पे आपकी स्लैब रेट नहीं एप्लीकेबल है, इसमें स्पेशल टैक्स है। तो डिफाइंड टैक्सेशन का मतलब डिफाइंड टैक्स रेट्स हैं जो आपके एप्लीकेबल होती है। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है समझना कि भाई इक्विटी शेयर पे हम टैक्स क्यों दें। तो थोड़ा सा मैं आपको इसका बैकग्राउंड देता हूँ, थोड़ा सा लीगल बैकग्राउंड है कि इनकम टैक्स में हमने इनकम को डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड किया है। एंड उसमें जब हम एक कैटेगरी में पहुंचे जहाँ पे आपकी एसेट्स की हम बात करते हैं, जो भी आप एसेट्स अपनी बेचते हो तो उसको हम कैपिटल एसेट्स कहते हैं। तो इक्विटी शेयर आपकी कैपिटल एसेट्स में डिफाइन की गई है। और जब आप कैपिटल एसेट्स को ट्रांसफर करते हो, एंड ट्रांसफर मीन्स यू आर सेलिंग ऑल्सो, एक्सचेंज ऑल्सो। सो अगर आप उसको ट्रांसफर करते हो और उस ट्रांसफर के ऊपर अगर आपको गेन होता है तो वो आपका कैपिटल गेन कहलाता है। तो इसलिए अगर आप इक्विटी शेयर को बेच रहे हो और आपको प्रॉफिट हो रहा है तो वो आपका कैपिटल गेन माना जाएगा, और कैपिटल गेन है तो टैक्स पे होगा। तो ये एक तो रीजन है कि इक्विटी शेयर पे हम टैक्स क्यों देते हैं। तो थोड़ा सा ये, आई नो दिस इज अ बोरिंग बैकग्राउंड, यू आर मोर इंटरेस्टेड इन टैक्सेशन पार्ट। सो आपको ये तो पता लग गया कि इक्विटी शेयर आपकी कैपिटल एसेट्स है और उसको बेचने पे होगा कैपिटल गेन। लेकिन ये कैपिटल गेन भी ना दो तरह का होता है। अब जो दो तरीके हैं इसके कैपिटल गेन के, वो इसके टाइम पीरियड से लिंक है। तो एक टाइम पीरियड आपको दिख रहा होगा 12 मंथ्स, यानी कि अगर आपने अपने इक्विटी शेयर को जो होल्डिंग पीरियड है वो आपका 12 महीने से ऊपर नहीं है। एंड द सेकेंड वन इज मोर देन 12 मंथ्स। ठीक है। तो कैटेगराइजेशन इस तरीके से, अगर आपने अपने इक्विटी शेयर को 12 महीने से कंप्लीट होने तक या उससे पहले बेच दिया, सपोज मैं बात करता हूँ आपने 6 महीने में इक्विटी शेयर को बेच दिया और उसको बेचने में जो गेन हुआ वो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहलाएगा, यानी कि आपने शॉर्ट पीरियड के लिए रखा था उसको और वो बेच दिया। लेकिन आपने वो इक्विटी शेयर आपने मोर देन 12 मंथ्स, यानी आपने 1 साल, 2 साल या 3 साल तक उसको रखा और फिर उसको बेचा, वो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की कैटेगरी के अंदर जाएगा। एंड ये बाइफर्केशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के बेसिस पे इट इज डिसाइडेड दैट which tax rate will be applicable, and there is a substantial difference between the your tax liability as well if you don't distinguish the difference and if you don't understand कि कब बेचना है। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है आपकी सेलिंग ऑफ योर स्टॉक, कि इसको होल्ड करे ना करे। अगर मार्केट इतनी फ्लक्चुएट नहीं कर रही है तो इनकम टैक्स कैन प्ले इंपॉर्टेंट रोल टू hold or sell your equity share. So once you decide and once you understand that what is your short term and what is your long term, then you have to calculate the capital gain. So बहुत बेसिक मैथमेटिक्स है, कुछ नहीं करना आपको। जितना आपने बेचने पे आपको वैल्यू मिली उसको कहते हैं इनकम टैक्स की लैंग्वेज में फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन। तो बेसिकली इट इज योर सेल वैल्यू, ज्यादा इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करते। एंड जितने में आपने उसको बेचा था वो आपका हो गया कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, सिंपली माइनस करना है। और अगर आपने कोई एक्सपेंडिचर करा है रिलेटेड टू दिस, तो आपकी जो भी एसोसिएटेड खर्चे हो सकते हैं इसको बेचने के लिए वो भी डिडक्ट हो जाते हैं। वो सब्सटैंशियल नहीं होते, तो आपको बेसिकली ध्यान रखना होता है कि योर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड सेल वैल्यू पता होनी चाहिए, माइनस करके आपका बैलेंसिंग फिगर नॉर्मली शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बच जाती है। लॉन्ग टर्म की भी कैलकुलेशन यही है। लॉन्ग टर्म में मैंने जो एक सिंपल फॉर्मूला लिखा है फॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स, ठीक है। लेकिन आप एक चीज देख पा रहे होंगे इसमें, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो इंडेक्स का स्पेसिफिक टू इक्विटी शेयर कोई भी रेलेवेंस नहीं है, क्योंकि आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट ही नहीं मिलता है। बट फिर भी जस्ट मैं आपको थोड़ा सा डिफाइन
एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होता क्या है। ये एक इन्फ्लेटेड कॉस्ट होती है आपकी। तो अगर आप अदर देन इक्विटी से बात करें, लेट्स से आई टॉक अबाउट योर होम और या लैंड की बात करता हूँ, तो आपने सपोज 50 साल पहले कोई लैंड बाय करी है, ठीक है, लेट से 50,000 रुपए की, जिसकी आज की वर्थ है 50 करोड़ रुपीस। तो क्या आप इस फॉर्मूले के हिसाब से सिर्फ 50 करोड़ में से 50,000 माइनस करोगे और बैलेंस पे टैक्स मतलब इज लाइक विल बी ह्यूज लाइबिलिटी। तो आपको उसको इंडेक्सेशन करना पड़ता है। इंडेक्सेशन का मैंने फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, इट्स क्वाइट सिंपल। तो इंडेक्स का मतलब होता है आपको इन्फ्लेटेड वैल्यू लेनी पड़ेगी उसकी, बट क्योंकि इक्विटी शेयर में तो वैल्यू आपको इंडेक्स लेनी ही नहीं है, कॉस्ट को इंडेक्सेशन करना ही नहीं है, क्योंकि एज पर सेक्शन जो मैंने मेंशन किया 112A के अकॉर्डिंग आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट अवेलेबल नहीं होता इन केस ऑफ इक्विटी शेयर। तो मैं बोलूंगा आपकी जो कैलकुलेशन पार्ट है कैपिटल गेन का, वो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता दोनों में, दे बोथ आर सिमिलर। एंड द फोर्थ जो, let me underline for you, if we talk about this exemption or in case of long term capital gain this exemption, तो ये इनकम टैक्स के एक्ट में कुछ एग्जेम्पशन प्रोवाइडेड है। अगर आप अपने कैपिटल गेन को, जो आपको कैपिटल गेन हुआ, अगर आप उसको इन्वेस्ट कर देते हो जो इन सेक्शन में डिफाइन की गई एवेन्यूज है, तो आपकी टैक्स लाइबिलिटी कम हो सकती है, क्योंकि आपको उतने पर्टिकुलर गेन पे टैक्स नहीं देना पड़ता। These are very detailed provision. If you really want me to make videos of this section separately, you can mention in the comment box. I can make. Otherwise, normally हम लोग tax pay करके चले जाते हैं, because there is a whole lot of procedures involved while planning or getting exemption under these section. So मैं इसको अगर इग्नोर कर दूं तो आपका सिंपली सेल माइनस में बाय प्राइस आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की कैलकुलेशन दे देगा कंसीडरिंग योर टाइम डिफरेंस। देन जब हम बेचते हैं शेयर्स को, तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम कौन से शेयर बेच रहे हैं, ठीक है। तो ये इट इज़ वेरी मच डिफाइन और स्टैब्लिश प्रैक्टिस। जब आप अपने शेयर्स को बेचते हो जो कि आपके डीमेट अकाउंट में, आपको पता तो लगेगा नहीं कि आपका कौन सा शेयर निकल रहा है। तो हम ये मान के चलते हैं जो सबसे पहले आपने खरीदा उसी को आप बेच रहे हो, तो इसे बोलते हैं फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो जो शेयर आपने सबसे पहले बाय करा है और जो आपके सबसे पहले आपके डीमैट स्टेटमेंट में है दिख रहा है, वो आपका डिडक्ट हो जाएगा और उसी की प्राइसिंग को लिया जाएगा। तो वो प्राइसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। उस प्राइसिंग से आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो हमने पढ़ा वो आपकी माइनस होगी, वही कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। देन योर टैक्स रेट, दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। आपने सब कुछ कैलकुलेट तो कर लिया। अब टैक्स रेट जो मैंने आपको बताया कि इसमें नॉर्मल स्लैब रेट नहीं लगती, इसमें स्पेशल टैक्स लगती है। तो स्पेशल टैक्स की रेट होती है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपको 15% पे टैक्स लगता है अंडर सेक्शन 111A। और अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपका 1 लाख रुपीज तक एग्जेम्प्ट होता है, आपको कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। बट अगर आपका कैपिटल गेन सपोज इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर आपका एक्सीड कर जाता है 1 लाख से, एंड सपोज यू अर्न 1,50,000 रुपीज, तो जो 50,000 का एक्स्ट्रा पोर्शन है ना, ओनली एक्स्ट्रा वाला पार्ट, उस पर 10% पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो देयर इज अ डिफरेंस। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आपको बेनिफिट है, एक तो 1 लाख तक तो आपको कुछ देना ही नहीं है, तो वो आपने सेव कर लिया। और अगर 1 लाख से ऊपर भी जा रहे हैं तो रेट कम है, शॉर्ट टर्म में 15% है, वहां पे आपको 10% देना पड़ रहा है। और एक और चीज जो आपको ध्यान देनी है, नॉर्मल टैक्सेशन के केस में हम क्या करते हैं, जब हम अपना टैक्स निकाल रहे होते हैं ना, तो टैक्स से पहले हमारे को कुछ डिडक्शन मिलती है। आई होप यू ऑल रिमेंबर, जो हम LIC की डिडक्शन लेते हैं, मेडिकल प्रीमियम की लेते हैं। बट उस तरह की डिडक्शन हमारे इस पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ इनकम में अवेलेबल नहीं है। यानी कि आप अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ और आपने कहीं इन्वेस्टमेंट भी कर रखी है अंडर सेक्शन 80C, वो आपको अवेलेबल नहीं होगी। इट इज वेरी क्लियरली मेंशन। देन हमारे इंपॉर्टेंट प्रोविजन होता है, अभी तक हमने बात की है कैपिटल गेन की, हम बात कर रहे हैं अज्यूम कर लेके चल रहे हैं कि भाई गेन ही होगा। बट सपोज करो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो गया, तो किसी और कैटेगरी में भी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इक्विटी, तो क्योंकि आपका ये एक शॉर्ट कैपिटल गेन की एसेट्स क्लास है और आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस भी हो सकता है, तो आप उसको सेट ऑफ कर सकते हो। आपका जो लॉस है ना, अगर आप किसी और कैटेगरी में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में अगर आपको कहीं प्रॉफिट हो रहा है, तो यू कैन इजीली वेरी सेट ऑफ, और आप सेट ऑफ करने से आपकी इनकम कम हो जाएगी। इनकम कम होगी तो डेफिनेटली ओवरऑल आपकी टैक्स लाइबिलिटी कम हो जाएगी। लेकिन शॉर्ट टर्म में तो आप देख पा रहे हो कि सिर्फ शॉर्ट टर्म में बोथ अवेलेबल, लाइक योर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, आप इन दोनों गेन के अगेंस्ट सेट ऑफ कर सकते हो। बट इफ यू सी द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ना, लॉन्ग टर्म में सिर्फ और सिर्फ आप
लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ कर सकते हो अपने लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को। तो ये ध्यान में रखने वाली बात है। अच्छा, अगर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो रहा है इक्विटी शेयर से, लॉन्ग लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हो रहा है, आप उसको किसी और इनकम से सेट ऑफ नहीं कर सकते हो। सपोज यू हैव अ सैलरी इनकम, यू हैव अ हाउस प्रॉपर्टी इनकम, यू हैव अ बिजनेस इनकम, आप उससे सेट ऑफ नहीं कर सकते। तो आपको रिस्ट्रिक्टेड रहना पड़ेगा सिर्फ इन दो, मतलब विद इन कहते हैं इसको हम, इंट्रा कर सकते हैं सेट ऑफ, लाइक कैपिटल गेन को सिर्फ कैपिटल गेन वाली इनकम से। और हो सकता है भाई आपका पर्टिकुलर ईयर में लॉस इतना ज्यादा हो जाए, आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है ही नहीं, लेट सपोज आपका कोई गेन ही नहीं है, आपका सिर्फ लॉस है, तो उस केस में क्या करेंगे, सेट ऑफ तो पॉसिबल ही नहीं होगा। उसमें हम उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो कैरी फॉरवर्ड का मतलब है आप नेक्स्ट ईयर की जो कैपिटल गेन होगा आप उससे उसको सेट ऑफ कर सकते हो, और ये ऐसा आप 8 साल तक कर सकते हो। और ऐसा करने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड कि आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी, बिकॉज अगर आपने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की, आपको ये कैरी फॉरवर्ड का बेनिफिट नहीं मिलने वाला। तो इट्स इज वेरी क्लियर, आपको टाइमली अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है अगर आप इस तरह का बेनिफिट उठाना चाहते हो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कंसिडरिंग योर टैक्स प्लानिंग, बिकॉज हो सकता है इन वन पर्टिकुलर ईयर you have a huge loss and one particular you have huge gain, you can easily set off and reduce your tax liability to great extent. Then हमारा last provision, this is specifically important for individual class. तो कभी कभी हमारी जो इनकम होती है, टोटल इनकम अदर देन कैपिटल गेन की बात कर रहा हूँ, आप कैपिटल गेन को रिमूव कर दो, वो हमारी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से भी कम होती है। बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट क्या है हमारी, 2.5 लाख रुपए। 2.5 लाख तक इंडिया में किसी को भी टैक्स तो देना नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपकी टोटल इनकम उसको हटाने का 2 लाख रुपए आ रही है, ठीक है, लेकिन अगर क्योंकि मेरी कैपिटल गेन भी है, अगर मैं दोनों को ऐड करता हूँ तो कैपिटल गेन तो मुझे टैक्स देना ही है, वहां तो 2.5 लाख की कोई एग्जेम्पशन नहीं है, तो मुझे 15% या 10% देना ही देना टैक्स। तो इनकम टैक्स वालों ने क्या और प्रोविजन क्या कहते हैं, वो कहते हैं आप ये देखो सबसे पहले आपका जो टोटल इनकम है कितनी कम है बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से, कहे तो मेरे एग्जांपल में जो मैंने 2 लाख का एग्जांपल दिया, 2 लाख आपकी टोटल इनकम है अदर देन कैपिटल गेन, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है आपकी 2,50,000, डिफरेंस कितने का है, 50,000 का। तो आप उस 50,000 का जो शॉर्टफॉल है ना, आप उसको रिड्यूस कर सकते हो, या वो आपका कैपिटल गेन उतने अमाउंट से रिड्यूस हो जाएगा। सो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, आपका कैपिटल गेन की इनकम है 5 लाख रुपए की, ठीक है, तो आप कुछ 5 लाख में से शॉर्टफॉल कितना हुआ, 50,000 का, 2.5 लाख बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, 2 लाख आपकी टोटल इनकम अदर देन कैपिटल गेन, 50,000 हुआ, आप उसको माइनस कर दो, तो आपको जो टैक्स देना है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे, वो 4.5 लाख रुपए पे देना पड़ेगा, ना कि 5 लाख, क्योंकि जो हमने प्रोविजन अभी डिस्कस किया है उसके अकॉर्डिंगली आपको वो शॉर्टफॉल डिडक्ट हो जाता है। तो ये एक बहुत समरी वे में आई मेड दिस वीडियो, कंसिडरिंग आई ट्राई टू कंसिडर एवरी एस्पेक्ट ऑफ इक्विटी शेयर। तो आई होप आपको इस वीडियो से मदद मिलेगी अपनी टैक्स प्लानिंग करने में, और आप अकॉर्डिंगली कैलकुलेट भी कर सकते हो अपने आप, क्योंकि बेसिक इनकम तो बहुत इजी होती है कैलकुलेट करना। इनकम टैक्स जब कैपिटल गेन होती है तो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन आती है इक्विटी शेयर में, और हम सब आई बिलीव हर एक बच्चा आज की डेट में ट्रेडिंग करता है। So I hope this video will be useful to you, and you can mention in the comment box if you like this video, and if you want any other topic of income tax on which I can make video, or if you want my view on that particular topic, you can mention in the comment box. So thank you so much for your valuable time.